साथियों, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है देश में और किसानों के साथ इस वक्त क्या दुर्दशा हो रही है। और मैं लगातार देख रही हूँ कि जो अब मेन चीज़ है कि किसानों का प्रोटेस्ट ख़त्म करने की एक साजिश रची जा रही है। जिस तरह से अभी आप देख रहे हैं कि जो किसान प्रोटेस्ट को ख़त्म करने की एक साजिश रची जा रही है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो सबसे बड़ा रोल जो प्ले कर रहा है वो है मीडिया। जो मीडिया का जो रूप है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और हम सबको मीडिया से सतर्क रहना होगा। इस तरह से जो किसान के ऊपर जो अत्याचार और जुल्म किए गए और 26 जनवरी को जो हादसे हुए, मैं उसकी निंदा करती हूँ। जो पुलिस प्रशासन के साथ हुआ, जो वहाँ पर पुलिसकर्मी थे उनको वो घायल हुए, मैं उसकी भी निंदा करती हूँ। और जितने किसान घायल हुए हैं मैं उसकी भी निंदा करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं एक बात ये बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी चूक है, प्रशासनिक चूक है। जो आला अधिकारी बैठे हुए थे ऊपर वो क्या कर रहे थे, वो किस तरह गाइड कर रहे थे। जब आपको पता था कि 26 जनवरी के दिन कुछ हादसा हो सकता है, कुछ हिंसा हो सकती है, तो आपने पहले से प्लानिंग क्यों नहीं की? आपने इस हिंसा को क्यों भड़कने दिया? आपके लॉ एंड ऑर्डर से जब ये एक मामला संभल सकता था, आप एक गाइडेंस रखते, आप पुलिस प्रशासन को बोलते कि वो अपना गाइडेंस रखे, किसानों को रास्ता बताए कि ये रास्ते से आपको निकलना है, इस रास्ते से आपकी रैली जानी चाहिए। आगे से आप जाते, पीछे से जितने ट्रैक्टर रैली जा रही थी वो आप उनको गाइडेंस करते। तो इस तरह से आपको काम करना चाहिए था, ना कि आपको एक मुद्दा मिला 26 जनवरी को, आपने जिस तरह से आपको एक मौका मिला। सबसे बड़ी बात तो सरकार ने जिस तरह की चीज़ें किसान के साथ की हैं। और मैं ये भी दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि किसान का हक है, उनका अधिकार है कि वो अपनी बात को रखें। वो कोई गलत बात नहीं कर रहे, वो अपने हक की बात कर रहे हैं। जो ये 3 बिल आप लाए हैं, सरकार जो ये 3 बिल लाई है किसान के लिए, तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है। ये पूंजीपतियों के लिए ये बिल आया है और ये सरकार के हित में ये कार्य है ही नहीं। ये जो बिल है ये किसान के हित में है ही नहीं, ये सरासर पूंजीपतियों के हित में है। और मुझे ये लगता है कि सबसे बड़ी जो चूक हुई है 26 जनवरी को, वो प्रशासनिक चूक है, जिसको कि प्रशासन हैंडल नहीं कर पाया। जब आपको आंदोलन हटाना है तो आप पैरामिलिट्री भेजेंगे, आप चीज़ें करेंगे, आप बल तैनात भेजेंगे, तब तो आप उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं आंदोलन को। लेकिन जब आपको पता था, इस चीज़ का अंदाज़ा आपको था कि 26 जनवरी को हिंसा हो सकती है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि आपके आला अधिकारियों की, कि आप अपने पुलिसकर्मियों को गाइडेंस करते, आप बताते कि किस तरह से इनको हिंसा नहीं होने देना है, किस तरह से इनको गाइडेंस करना है। तो मैं बहुत निंदा करती हूँ उन पुलिसकर्मियों की, बेचारे जो इस वक्त घायल हैं, 9 पुलिसकर्मी जो घायल हैं। मैं बहुत ही, मुझे अफसोस है इस बात का कि किस तरह से, क्योंकि वो जो पुलिसकर्मी हैं वो भी किसान के बेटे हैं और वो किसान के बेटे आज अपने बाप पर हाथ उठा रहे हैं, अपने बाप को लाठियों से मार रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत तोड़ने वाली है। और इसमें जो सबसे गंदा रोल प्ले कर रही है वो मीडिया है, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की वजह से ही आज ये हमारा देश टूट रहा है, कहीं ना कहीं बट रहा है। और जो कॉरपोरेट हाउस के हाथ में और जो सत्ता है उसके हाथ में ये मीडिया खेल रही है, जिसको कि हम गोदी मीडिया कहते हैं। कहीं ना कहीं जो ये चौथा स्तंभ है वो कहीं ना कहीं हिल गया है, वो टूट गया है। और इसी ने कहीं ना कहीं पूरे देश को तोड़ दिया है। जो भाई को भाई से लड़वा रहा है, बहन को भाई से लड़वा रहा है, चीज़ें कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे गंदा रोल जो प्ले किया है वो मीडिया ने किया है। और मुझे ये लगता है कि आज इस वक्त जो ख़त्म करवाने की साजिश की जा रही है किसान आंदोलन, तो इसी तरह से इन्होंने CA NRC, जो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे CA NRC का, वही साजिश थी। और कहीं ना कहीं इन्होंने उसको अंजाम दिया है दोबारा इनसे। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, जब कोरोना आया, कोरोना काल में भी हमने देश
देश हित में इस आंदोलन को, सीए के आंदोलन को ख़त्म किया था, क्योंकि वो भी मेरे देश हित में कार्य था, तो हमने उस आंदोलन को ख़त्म किया था। लेकिन आज जो हमारे किसान भाइयों के साथ व्यवहार किया गया, उन पर लाठियां चलाई गई, उन्हें मारा गया, तो मुझे बहुत अफसोस है कि आज ये सरकार किस जगह पर जाना चाह रही है, आखिर किस चीज़ के लिए ये इतना हावी है लोगों पर। एक कुर्सी को पाने के लिए आप न जाने किस किस के ऊपर जुल्म ढाएंगे, किस किस तरह से लोगों पर ब्लेम लगाएंगे। अगर कोई किसान आंदोलन करता है इसको बिल को लेकर, तो आप उसे खालिस्तानी बताते हो। कोई सीए का प्रोटेस्ट करता है तो आप उसे देशद्रोही बताते हो। तो आपने, और जो मीडिया है निष्पक्ष पत्रकार है, तो आप उन्हें खान मार्केट बताते हैं, और जो स्टूडेंट्स अपनी आवाज़ उठाते हैं तो आप उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं। तो आपने तो सब चीज़ों को, हर एक चीज़ को बिल्कुल दंगा बनाकर रख दिया है। हिंसा भड़काने का काम आपने करा है, और कहीं ना कहीं 26 जनवरी को आपकी वजह से इतना बड़ा जो हादसा हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। और ये भी प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण चल रहा था। आज 60 डेज हो गए थे इस प्रोटेस्ट को चलते हुए। तो मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं ये प्रोटेस्ट में 26 जनवरी को ये कहीं ना कहीं साजिश थी, और इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि इसमें हिंसा फैलाने वाले कौन लोग थे। क्योंकि हमारे सीएनआरसी में भी हिंसा फैलाने की कोशिश की गई थी और फैलाई गई, गोलियां चलाई गई, लेकिन हमने तब भी शांतिपूर्वक अपने आप को साइलेंट प्रोटेस्ट किया और अपने देश हित में कोरोना काल में अपने प्रोटेस्ट को खत्म किया था, यानी स्थगित किया था कि हम आगे चलकर बैठेंगे। लेकिन इस तरह से आज जो किसानों के साथ हो रहा है, मुझे ये लगता है ये बहुत निंदनीय है। और ये किसान सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, ये तो पूरे देश की लड़ाई थी, और ये पूरे देश को इनका साथ देना चाहिए। और मैं ये कहना चाहती हूँ भवाना सिंह से भी, और जो और नेता हैं, किसान नेता हैं, जो भी नेता है, किसान नेता, मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग प्रोटेस्ट को जारी रखें और पूरा देश इनका साथ दे। क्योंकि आप गलत नहीं हैं, आप सच के साथ हैं, आप सत्य के साथ हैं, और हम सब आपके साथ हैं। क्योंकि ये हमारे देश हित की बात है। क्योंकि हमारा किसान, जिस किसान के उगे हुए अनाज से हम रोटी खाते हैं, हम अपना पेट भरते हैं, आज वही किसान इस हालात में है। और इसको पूरे देश को देखना है, पूरे देश को इसका साथ देना है। और मुझे ये लगता है कि पूरे देश को इस वक्त किसान का साथ देना चाहिए, ना कि पीछे हटना चाहिए। और आपको अपने प्रोटेस्ट को जारी रखना चाहिए, अपने प्रोटेस्ट को ख़त्म नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप गलत नहीं हैं, आप अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और ये आपका हक है। ये जो 3 बिल आए हैं, ये बिल्कुल किसान के हित में नहीं है, ये सिर्फ पूंजीपतियों के हित में बिल है। मैं इसको साफ साफ इस बिल का विरोध करती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि किसानों की हक की बात करे सरकार। और अगर सरकार इस तरह से तानाशाही दिखाएगी किसानों पर, तो मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत गलत हो रहा है, गलत किया जा रहा है। बहुत बड़ी चूक है जो 26 जनवरी के दिन हिंसा हुई है। मैं उसकी बहुत ज़्यादा पुरजोर मजम्मत करती हूँ कि जो हिंसा हुई, तो इसमें प्रशासन की चूक थी, इसमें इनके आला अधिकारियों की चूक थी। क्योंकि जो पुलिसकर्मी थे उनको सही डायरेक्शन नहीं दिया गया था कि वो किसान को डायरेक्शन देते। तो यहाँ पर बहुत बड़ी चूक हुई है, गलतियाँ हुई हैं। ये सरकार, सबको पता है कि सरकार आज क्या कर रही है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़, ये जो मीडिया हाउस है, जो कॉरपोरेट हाउस और सत्ता के हाथों में खेल रही है, तो ये सबसे बड़ा निशाना है। ये बेहद फ्रॉड और लोगों को भड़काने वाली, लोगों को गुमराह करने वाली और लोगों को गद्दार साबित करने वाली मीडिया है। हम सबको इस मीडिया का खुला विरोध करना होगा, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। और मुझे ये लगता है कि अगर हमें अपने देश के लिए कुछ अच्छा करना है और अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा। और मैं, जो हिंसा हुई 26 को, मुझे बहुत अफसोस है। मैं किसी भी हिंसा का सपोर्ट नहीं करती हूँ। वो जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, वो देश हित में नहीं था, चीज़ें हुई। लेकिन जहाँ पर साइलेंटरी प्रोटेस्ट चल रहा था,
उसको मीडिया ने ना दिखाकर, बल्कि उन्होंने ये दिखाया कि किसान वहाँ क्या कर रहे हैं, किसान वहाँ पिज़्ज़ा खा रहे हैं, किसान वहाँ बिरयानी खा रहे हैं, किसान वहाँ डांस कर रहे हैं। आप ये दिखा रहे थे। आप दिखाना क्या चाहते हैं? सबसे बड़ा जो रोल प्ले कर रहा है, जिसका बेहद गंदा रोल है, वो है मीडिया, और मैं इसका सरासर मीडिया को जिम्मेदार मानती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग, आप सब लोग किसान भाइयों का, किसान नेताओं का सपोर्ट करें, क्योंकि आज अगर इनकी आवाज़ को कुचल दिया गया तो कल जब अगर कोई आंदोलन होगा तो उस आवाज़ को भी कुचल दिया जाएगा। क्योंकि अगर किसान की आवाज़ को कुचला जाएगा तो पूरे देश की आवाज़ को कुचला जाएगा। फिर हम कभी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि जब जब हम आवाज़ उठाते हैं, जब जब हम साइलेंटली प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं, तब तब हमारी आवाज़ों को दबाया जाता है। और हम कभी भी कोई कार्य कर रहे हैं तो हम देश हित में कर रहे हैं और संवैधानिक अधिकार के साथ कर रहे हैं। हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है कि हम अपनी बात को सरकार के सामने रख सकें, अपनी बात को बोल सकें। और हर ये देशवासी को अधिकार है और ये पूरे देश को अधिकार है कि अपनी बात को रख सके। तो मुझे ये लगता है पूरे देश को इस वक्त साथ देना चाहिए उन किसान नेताओं का जिनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, जिनको अरेस्ट किया जा रहा है। कुछ लोग जो वहाँ से जा चुके हैं, मैं उनसे बहुत ये बात कहना चाहती हूँ, इस बात को कि प्लीज़ आप अपना प्रोटेस्ट मत ख़त्म करें। और आप गलत नहीं हैं, आप सही हैं, और अपने प्रोटेस्ट को जारी रखें। इस तरह से डरना, इनसे हमें डरना नहीं है। हमको आज अपने हक की बात करनी है और अपने हक की बात को रखना है, और आगे भी हम अपने हक की बात को रखते रहेंगे। और कोशिश ये करेंगे कि हम हर काम अपने देश हित में करें, जहाँ किसान का फ़ायदा हो, जहाँ बेरोज़गार को रोज़गार मिले, लोगों को शिक्षा मिले, लोगों को महिला सुरक्षा मिले। हम यही आशा करते हैं अपने लोगों से, जनता से, पूरे देश से, और कोशिश करते हैं कि अपने देश को उज्जवल भविष्य की ओर ले जा सकें। जय हिंद, जय भारत।